नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम जानेंगे वो कथा जिसमें स्त्री, शूद्र और कलयुग की महत्वता के बारे में बताया गया है। एक बार कुछ मुनि मिलकर विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य महान फल देता हो, और वे कौन होंगे जो उसका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। जब बहुत देर विचार करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो सारे मुनि मिलकर वेद व्यास जी के पास पहुँचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर जोर जोर से कुछ कह रहे थे। जब वे थोड़ा पास गए तो उन्होंने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं, कलयुग ही प्रशंसनीय है, शूद्र ही साधु है, स्त्रियां ही श्रेष्ठ हैं, वे ही धन्य हैं और उनसे अधिक धन्य और कौन है। और यह कहकर उन्हें गंगा जी में डुबकियां लगाने लगे। मुनिगण अपने संदेह का समाधान प्राप्त करने आए थे, परंतु यह सुनकर वे पहले से भी बड़े विकट संदेह में पड़ गए और जिज्ञासा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद स्नान करके जब व्यास जी आश्रम में आए तब मुनिगण उनके समीप पहुँचे। व्यास जी ने सभी मुनियों का अभिवादन किया और सभी के वहां आने का उद्देश्य पूछा। इस पर मुनियों ने कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान करने आए थे, किंतु इस समय उसे रहने दिया जाए। अभी तो हमें यह बतलाया जाए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा कि कलयुग ही प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है और स्त्रियां ही श्रेष्ठ हैं और यह सर्वाधिक धन्य है। कृपया हमें इसका मतलब बताएं और इसके बाद हम जिस आंतरिक संदेह के समाधान के लिए आए थे उसे कहेंगे। यह सुनकर व्यास जी बोले कि जो प्रशंसा उन्होंने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों की है उसके पीछे एक कारण है। जो फल सतयुग में 10 वर्ष जप, तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन में ही प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवाचरण करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से ही परिश्रम से लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण बोलते हुए व्यास जी ने कहा कि द्विज को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उसके पतन का कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सर्व संयमी रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में ध्यान रखना पड़ता है, किंतु जो शूद्र ब्राह्मण की सेवा करता है और समाज को स्वच्छ रखता है, वे सबसे श्रेष्ठ सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैंने शूद्र को श्रेष्ठ कहा है। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहते हुए व्यास जी ने कहा कि पुरुष जब धर्मानुकूल कार्य करते हैं, कष्ट भोगते हैं, गहन तपस्या करते हैं, तब पुण्य लोक पाते हैं, किंतु स्त्रियां केवल मन, कर्म, वचन से पति की सेवा करने से उनके सभी पुण्यों की भागीदार बन जाती हैं। इसलिए मैंने स्त्रियों को श्रेष्ठ कहा है। जब मुनिगणों ने व्यास जी का यह उत्तर सुना तो वे बोले कि हम लोग आपसे यही पूछने आए थे कि किस समय थोड़ा सा भी पुण्य महान फल देता है और कौन उनका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकता है, पर इसका उचित उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है और अब हमें कुछ नहीं पूछना। व्यास जी से अपनी शंकाओं का समाधान पाकर ऋषिगण अपने अपने स्थानों पर लौट गए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।